दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक दौर था जब इसी भारत को एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। और जवान और किसान की जो तस्वीरें होती थी हमारे स्कूल्स में एक साथ लगाई जाती थी, क्लासरूम में एक साथ लगाई जाती थी, क्योंकि दोनों को बराबर का सम्मान दिया जाता था, जैसे दोनों एक साथ चल के ही देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर तस्वीर किसान वर्सेस जवान की पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा दिल दुखाने वाली हैं। तमाम तरह के न्यूज चैनल्स में किसानों से पूछा जा रहा है कि ये फलानी जेसीबी क्यों लेकर आए हैं, ऐसी मशीनें क्यों लेकर आए हैं जो बैरिकेड तोड़ दें, ये सब कुछ क्यों लेकर आए हैं, क्यों अपनी आंखें ढक रहे हैं, क्यों अपने चेहरे को बचा रहे हैं आंसू गैस के गोलों से। इन वीडियोस को देखिए जरा और उसके बाद मुझे बताइए कि क्या वाकई में किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो सही हो रहा है। दोस्तों, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में ये कहां से जायज है कि एक समुदाय जो अन्नदाता है, जो देश का किसान है, वो देश की राजधानी में आना चाहता है, शांतिपूर्ण धरना देना चाहता है, लेकिन एक जिद सरकार ने पाल ली कि आप वो आने नहीं देंगे। अब ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है ना, ये जिद की लड़ाई हो गई है, ये सम्मान की लड़ाई हो गई है, किसान वर्सेस सरकार की लड़ाई, जबकि एक्चुअली में ये लड़ाई पूंजीवाद वर्सेस किसान की है। और दिक्कत ये है दोस्तों कि इस लड़ाई में दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए जवानों को आगे कर दिया है और जवानों से कहा है कि आप किसानों को रोकिए, और किसानों को रोकने के लिए जो बल प्रयोग किया जा सकता है आप कीजिए। तो ऐसे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनको ऐसे तितर-बितर किया जा रहा है। मतलब आप देखिए, पूरी दुनिया में ये तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से तैरेंगी तो क्या मतलब, क्या इज्जत रह जाएगी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की। दोस्तों, दुनिया के कई हिस्सों में, यूरोप के कई देशों में किसानों के बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वहां की पुलिस ने किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े हो, या कुछ इस तरह से किसानों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हो, या वो सड़क पर उनके लिए कीली बिछाई हो, या सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर उनके लिए लगाए हो। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ सिवाय भारत के। आज सुबह जब कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से ट्वीट आया कि वो किसानों को एक बार फिर से बातचीत का न्योता देते हैं, हर मुद्दे पर वो बातचीत के लिए तैयार है, तो एक ऐसा लगा कि राहत मिली कि चलिए, जिस टकराव की बात हो रही थी कम से कम वो टकराव टल गया, अब ऐसा कोई टकराव होता नहीं दिखेगा। लेकिन जब बातचीत हो रही है तो फिर इस तरह के बल प्रयोग का क्या मतलब होता है? एक तरफ आप बातचीत के लिए बुला रहे हैं, दूसरी तरफ आप किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं किसानों पर। एक वीडियो आया है दोस्तों जिसमें आंसू गैस का गोला सीधा एक किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली में जाके लगता है। ट्रॉली है ये, जहाँ पर कुछ सामान रखा गया है, पता नहीं इस पे क्या रखा गया था, हो सकता है राशन रखा गया हो, क्योंकि बड़े स्तर पर वहाँ पर किसानों का लंगर भी चल रहा है, इतने सारे लोग हैं तो खाने पीने का सामान तो चाहिए ही। तो वो जो आंसू गैस का गोला था वो सीधे वहाँ जाकर उस ट्रॉली पर जा गिरा। अब आप एक मिनट सोचकर बताइए, जब ट्रॉली पर ये गिरा तो कितना ज़बरदस्त धुआं उठा नहीं उठा। ये किसी के शरीर पर जाकर लगेगा तो क्या हश्र होगा। कितने सारे ऐसे किसान हैं जिनके शरीर पे कई निशान बन गए हैं इस टीयर गैस की वजह से। कितने सारे किसान हैं जिनके आंखों में तकलीफ हो रही है। कितने सारे ऐसे किसान हैं जिनको जाहिर तौर पर सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दोस्तों, हाईकोर्ट तक ये कह चुका है कि अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना चाहते हैं तो उनको जाने दीजिए। किसान खुद कह रहे हैं कि हमें हरियाणा में रुकने का हमारा कोई प्लान नहीं है, हमको दिल्ली जाने दीजिए, लेकिन हम आपको हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। ये अहम की लड़ाई आखिर सरकार क्यों बना रही है? अगर बातचीत कर ही रही है किसानों से तो फिर इस तरह के बल प्रयोग का क्या मतलब होता है? दोस्तों, जिस एमएसपी की मांग को लेकर आज किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, एक दौर था जब मोदी जी इस एमएसपी पर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। वो दौर जब वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, 2014 से पहले का दौर। उस वक्त में, आज से करीब 10 साल पहले की मोदी जी की एमएसपी को लेकर गारंटी सुनिए जरा आप। किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा, ये संकल्प हमारा है। बताइए,
मोदी जी जिस एमएसपी को दुगना करने की बात कर रहे थे, जिस एमएसपी के जरिए किसानों का उद्धार करने की बातें कर रहे थे, मतलब एकदम से सत्ता में आने के बाद वो हालात बदल गए, वो जज्बात बदल गए। आज उसी एमएसपी की मांग कर रहे हैं किसान, तो क्या उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।